हेलो दोस्तों, रोशन अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग के सामने सीटेट संबंधित कुछ बड़ी अपडेट आप लोग के सामने लेकर के आए हैं और बताना चाहते हैं कि सीटीटी का जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला था उसका नोटिफिकेशन सीबीएसई के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो आप लोग के लिए जो सीटेट की एग्ज़ाम देना चाहते थे उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ पर देख सकते हैं आज का ही डेट का है, 20/10/2022 का है। यहाँ पर देखेंगे सार्वजनिक सूचना में क्या दिया गया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीटी के 16वें संस्करण की परीक्षा सीबीटी यानी कंप्यूटर आधारित टेस्ट जो है ऑनलाइन मोड में जो आपको दिसंबर में, यहाँ पर देख सकते हैं दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र पर परीक्षा की सटीक तारीख की सूचना दी जाएगी। विस्तृत सूचना बुलेटिन जिसमें परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण सीटीटी की आधिकारिक वेबसाइट https://ctt.nic.in शीघ्र ही उपलब्ध होगा और इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि केवल उपयुक्त वेबसाइट से सूचना बुलेटिन डाउनलोड करें और आवेदन करने से पहले इसे ध्यान से पढ़ें। तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आगे देखेंगे उपयुक्त वेबसाइट से सूचना बुलेटिन डाउनलोड करें और आवेदन करने से पहले इसे ध्यान से पढ़ें। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आवेदन करने से पहले इसे ध्यान से पढ़ें। इच्छुक उम्मीदवारों को केवल सीटीटी वेबसाइट, जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं सीटीटी के देने के लिए, वो सीटीटी के वेबसाइट पर के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शीघ्र आपको 31/10/2022 सोमवार से शुरू होगी और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है 24/11/2022 गुरुवार। शुल्क जमा करने का जो आपका 25/11/2022 जो है शुक्रवार है, जो आपका 15:30 बजे से पहले किया जा सकता है। यानी 25/11/2022 शुक्रवार तक आप 15:30 बजे तक पहले किया जा सकता है। इसका जो भी शुल्क जमा करना है सीटीटी को देना है एग्ज़ाम फी, उसके लिए आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि 25/11/2022 शुक्रवार को इतना बजे से पहले आपको कर देना होगा फी जमा। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है उसके बारे में हम लोग पूरी तरह से हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फी के बारे में भी दिया गया है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीटी दिसंबर 2022 के लिए लागू आवेदन शुल्क नियमानुसार। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर श्रेणी दिया हुआ है। यहाँ पर पेपर 1 या पेपर 2 और फिर यहाँ पर दोनों पेपर 1 और 2 दोनों के लिए दिया गया है। तो अगर सामान्य वर्ग के और ओबीसी के जो कैंडिडेट होंगे वो केवल पेपर 1 या पेपर 2 के अगर भरना चाहते हैं तो उनके लिए आपको फी 1000 रुपये देने होंगे। और अगर बोथ पेपर यानी दोनों 1 to 5 और 6 to 8 आपको दोनों पेपर अगर देने होंगे सामान्य और ओबीसी का, तो आपको 1200 रुपये लगेंगे। यही अगर आगे देखेंगे तो एससी और एसटी और विकलांग के लिए एक पेपर के लिए 500 और बोथ पेपर के लिए आपको 600 रुपये लगेंगे। चलिए आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे क्या करना है। आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि परीक्षा शहर में क्षमता की उपलब्धता के अनुसार उनको परीक्षा के शहर का विकल्प केवल ऑनलाइन आवेदन भरते समय पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर उनका उपलब्ध होगा। जो उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र पूर्ण करके परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देंगे उनको पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उनका विशेष शहर में उपलब्धता के अनुसार परीक्षा के शहर का आवंटन किया जाएगा। यहाँ पर हम लोग कंक्लूजन के रूप में हम समझ लेते हैं कि क्या है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो उम्मीदवार सबसे पहले फॉर्म को भरेंगे और अपना चॉइस रखेंगे कि हमें यहाँ पर सेंटर चाहिए, उसी के हिसाब से उनको सेंटर मुहैया कराया जाएगा। तो जो सबसे पहले जाएंगे उन्हीं को मिलेगा। जो लेट से जाएंगे तो वो आपका अपने मन के मुताबिक उनका सेंटर नहीं दिया जाएगा। यही आप संक्षेप में समझ लें। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे हम लोग समझते हैं
किसी विशेष शहर में कुल क्षमता भी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। आवेदन पत्र भरते समय या परीक्षा शुल्क भुगतान करते समय, यहाँ पर ध्यान देंगे, आवेदन पत्र भरते समय या परीक्षा शुल्क का भुगतान करते समय या परीक्षा शुल्क पोर्टल पर अपलोड होने के दौरान यदि किसी विशेष शहर की कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को या तो किसी अन्य शहर का चयन करने या भुगतान को रद्द करने का विकल्प दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर कुछ कंक्लूजन के रूप में हम लोग समझ लेते हैं संक्षेप में कि क्या इसका मतलब निष्कर्ष निकल रहा है उसके बारे में। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो आवेदन करेंगे आवेदक, यानी फॉर्म को भरते समय और परीक्षा शुल्क का भुगतान करते समय और परीक्षा शुल्क पोर्टल पर अपलोड करते समय, यानी उसके दौरान, यानी तीनों स्थिति में अगर किसी विशेष शहर की कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है, यानी तीनों कार्य करते समय अगर जो आप चॉइस रखे हैं एग्ज़ाम का वहाँ पर अगर शहर की सीट फुल हो जाती है तो दो को वहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा, या तो सेंटर को चेंज कर दिया जाए या फिर जो भुगतान किया गया है उसको रद्द कर दिया जाए। तो अगर उम्मीदवार जो है सो भुगतान जो किया उसको अगर रद्द कर देता है तो उनके भुगतान के तरीके के अनुसार उनके खाते में पूरा शुल्क वापस कर दिया जाएगा और सीटीईटी की इस परीक्षा के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो चलिए सीधा सीधा यही कि वो सीटेट के एग्ज़ाम से वंचित हो जाएंगे, वह सीटेट के एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। आगे देखते हैं, आगे है, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी भी दशा में परीक्षा के शहर में परिवर्तन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। आगे यहाँ पर उम्मीदवार कृपया यह भी ध्यान रखें कि यदि ऑनलाइन आवेदन भरते समय किसी विशेष शहर में कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को उस विशेष शहर में परीक्षा केंद्र के आवंटन के लिए दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर ये भी आपको ध्यान में रखने होंगे। यहाँ पर देखेंगे, यदि ऑनलाइन आवेदन भरते समय किसी विशेष शहर में कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है, अगर आप ऑनलाइन भरते हैं उस समय शहर जो है उसका क्षमता पूर्ण हो जाता है, वहाँ पर एग्ज़ाम का जगह नहीं होता है, तो उम्मीदवार को उस विशेष शहर में परीक्षा केंद्र के आवंटन के लिए दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। आप वहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि हम वहीं पर एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे, दबाव करने का कोई अधिकार नहीं है और बोर्ड इसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा, यानी उसका कोई जिम्मेदारी नहीं होगा कि अगर इस तरह से आप करते हैं तो। आगे देखते हैं, आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना अपनी आवेदन प्रक्रिया तत्काल पूर्ण करें। तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए 7 फेज से संबंधित कुछ हम बातें कर लेते हैं कि क्या 7 फेज कब होगा, वो एग्ज़ाम होगा तो क्या 7 फेज लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा। तो हम आपको बता दें कि अगर सीटेट के एग्ज़ाम जो आपको दिसंबर में देखने को मिलेंगे, जो कि दिसंबर से जनवरी तक जो चलेगा एग्ज़ाम, उसके पहले अगर नोटिफिकेशन 7 फेज का आ जाता है तो यहाँ पर रुक जाएगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो उस स्थिति में आपको दिसंबर वाले भी 7 फेज के अंतर्गत देखने को मिलेंगे और 7 फेज के अंतर्गत वो लोग आ जाएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो उनका अधिकार बन जाता है। तो यहाँ पर आप लोग निश्चिंत रहें और पूरी तरह से जोर शोर से आप सीटेट की एग्ज़ाम को तैयारी में लग जाएं। 40-60 का रेशियो रखा जाएगा, तो 60 के रेशियो के हिसाब से उसके अंतर्गत आपको मेरिट में आने के लिए आपको सीटेट में अच्छे से अच्छे अंक आना चाहिए। तो आप लोग सीटेट दिसंबर में लग जाएं और अच्छे से तैयारी करें, ताकि 7 फेज में अगर बहाली सीटेट दिसंबर को भी अगर लिया जाता है तो उस स्थिति में जो भी पहले के छात्र हैं या छात्राएं हैं जो कम नंबर है, वो आसानी से अच्छे नंबर ला करके वो सिलेक्शन ले सकते हैं। अदरवाइज ऐसे बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए आप लोग सीटेट की तैयारी में लग जाएं और झूम के पूरी तरह से तैयारी। गाइज आज का इतना ही। आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आज का इतना ही। जय हिंद,